हेलो एवरीवन। कल की ही जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसी के आगे की स्टोरी कैरी फॉरवर्ड है। एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आगे की भी वीडियो डालिए, तो चलो ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है। मैंने बहुत इस वाली वीडियो में ना काफ़ी कुछ चेंज भी किया है, थोड़ा बहुत आपको सिखाने के तरीके में, तो ध्यान से आपको समझना है। तो चलिए पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है, अंकल आपको पता नहीं है कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूँ कि मुझ पे क्या बीत रही है, मुझ पे क्या गुजर रही है, तो इन सारी चीज़ों में ही आप यही स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ठीक है, अंकल यू हैव नो आइडिया, मतलब यू हैव नो आइडिया या तो आप ऐसे बोल लो, यू डोंट हैव एनी आइडिया आप ऐसे बोल लो, दोनों बिल्कुल ठीक है। यू हैव नो आइडिया, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है। ठीक है, वॉट आई एम गोइंग थ्रू, मतलब मैं किस चीज़ से होकर गुजर रही हूँ। तो थ्रू का मतलब होता है किसी से होके गुजरना। जैसे कि आप मान लीजिए सड़क पे जा रहे हैं, तो बीच में कोई टनल पड़ती है, तो जैसे ट्रेन जाती है टनल के बीच में से, सो दैट ट्रेन इज़ गोइंग थ्रू द टनल। ठीक है, किसी चीज़ के आर पार चले जाना, वो सेंस होता है थ्रू का। ठीक है, मतलब मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ, किस दौर से गुजर रही हूँ, मुझ पर क्या बीत रही है, ये सारा सेंस लगता है इस तरीके से। क्योंकि अगर मैं किसी को बोलूँ कि यार आई नो वॉट यू आर गोइंग थ्रू, मुझे पता है यार तेरे पे क्या बीत रही है, मुझे पता है तू किस चीज़ से गुजर रहा है, ऐसे हम बोलते हैं। अंकल आपको पता नहीं है कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। अंकल यू डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। ठीक है, किस दौर से, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। ठीक है, और जिस दौर से, वहाँ पे भी व्हाट का ही यूज़ होगा। यहाँ पे किस दौर से गुजर रही हूँ, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। प्लीज़ रहने दो अंकल, आप नहीं समझोगे। तो जब हम ऐसे बोलते हैं ना, अरे छोड़ना, अरे रहने देना, चल छोड़ यार, तो इसको हम बोलते हैं लेट इट बी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ होती है लेट इट बी, कि अगर मेरी कोई लड़ाई हो गई और फिर मेरे दोस्त मुझे समझा रहे हैं और मैं कहूँ चल छोड़ यार, क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेट इट बी, उसको छोड़, दफ़ा कर, ऐसे हम बोलते हैं। प्लीज़ रहने दो अंकल, आप नहीं समझोगे। प्लीज़ लेट इट बी अंकल, यू वोंट अंडरस्टैंड, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, सिंपल सा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। यू विल नॉट अंडरस्टैंड, यू वोंट अंडरस्टैंड। तुमने मुझे मेरी पायल की याद दिला दी। ठीक है, ठीक, तो अंकल कह रहा है तुमने मुझे मेरी पायल की याद दिला दी। यू रिमाइंडेड मी ऑफ माई पायल। ठीक है, तुमने मुझे मेरी पायल की याद दिला दी। यू रिमाइंडेड मी ऑफ माई पायल, रिमाइंड का मतलब याद। ठीक है, रिमाइंडेड का मतलब वो उसका पास्ट फॉर्म है। रिमाइंडर कौन होता है, याद दिलाने वाला। जैसे हम अपने फ़ोन में रिमाइंडर सेट करते हैं ना, मतलब याद दिलाने के लिए, याद दिलाने वाला होता है रिमाइंडर। यू रिमाइंडेड मी, तुमने मुझे याद दिला दी मेरी पायल की। ठीक है, यू रिमाइंडेड मी ऑफ माई पायल। मेरी ज़िंदगी में भी एक पायल थी, मेरी ज़िंदगी में भी एक पायल थी। यहाँ पे आप ध्यान से एक चीज़ समझिए। देयर वॉज अ पायल इन माई लाइफ ऑल्सो। ठीक है, देयर वॉज अ पायल इन माई लाइफ ऑल्सो, कि मेरी ज़िंदगी में भी। अगर मैं ऑल्सो कहीं चेंज कर दूँ, ठीक है, अगर मैं पायल के बाद लगा दूँ कि देयर वॉज अ पायल ऑल्सो इन माई लाइफ, तो इसका सेंस बिल्कुल अलग हो जाएगा कि मेरी ज़िंदगी में एक पायल भी थी, फिर ये सेंस हो जाएगा। ऑल्सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती हैं बहुत ध्यान से आपको लगानी होती हैं। मेरी ज़िंदगी में भी एक पायल थी। देयर वॉज अ पायल इन माई लाइफ, कि मेरी ज़िंदगी में पायल थी। ऑल्सो तब लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में भी एक पायल थी। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टीन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस हो, तीनों में जो वर्ब्स यूज़ होती हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर या विल बी, शैल बी। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं पे जब एक्शन ना हो, और चाहे प्रेजेंट की बात हो तो इज़, एम, आर, पास्ट की बात हो तो वॉज, वर, और फ्यूचर की बात हो तो विल, ऐसी जगहों पे यूज़ होता है कि जहाँ पे सेंस वही बनेगा। जैसे कि मैं कमरे में खेल रहा था। ठीक है, आई वॉज प्लेइंग, यहाँ पे एक्शन है प्ले। मैं बोलूँ मैं कमरे में था, दोनों के एंड में था ही लगा, सिंपल सा। आई वॉज इन माई रूम। यहाँ पे क्या है, मेरी ज़िंदगी में एक पायल थी, कोई एक्शन नहीं है यहाँ पे। इस जगह पे सिंपल वॉज का ही यूज़ होगा। देयर वॉज अ पायल इन माई लाइफ ऑल्सो। देयर का यूज़ हम कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ की उपस्थिति, एग्जिस्टेंस बताने के लिए। ठीक है, देयर वॉज अ किंग, एक राजा, एक बार एक राजा था। वंस देयर वॉज अ किंग, ऐसे हम बोलते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी एक पायल थी। देयर वॉज अ पायल इन माई लाइफ ऑल्सो। मेरे कॉलेज के दिनों में, अब यहाँ पे जो ये जो सेंस है ना, मेरे कॉलेज के दिनों में, मतलब उन दिनों के दौरान। जब ये दौरान की जब बात आती है ना, तो हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग का। ठीक है, ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, मेरे कॉलेज के दिनों में, मेरे कॉलेज के दिनों के दौरान, इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे स्ट्रगल्स के दिनों में, मेरे स्ट्रगल के दिनों में, ड्यूरिंग माई स्ट्रगल डेज,
ऐसे हम बोलेंगे, ठीक है, मेरे बचपन के दिनों में। सो मतलब उस दौरान की बात कर रहे हैं तो वहाँ ड्यूरिंग का यूज़ होता है, चाहे हिंदी में मैं दौरान बोलूँ या ना बोलूँ, ये चीज़ समझने वाली होती है, ठीक है। सो मेरे कॉलेज के दिनों में ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज हम कॉलेज कैंटीन में एक साथ बैठते थे। अब पहले आप ये समझिए, से कोई चीज़ हुआ करती थी, ठीक है, अब नहीं होती लेकिन कोई चीज़ हुआ करती थी। जैसे कि मैं क्रिकेट खेला करता था, सो ऐसी जगहों पे हम यूज़ करते हैं यूज़ टू का। यूज़ टू कोई चीज़ हुआ करती थी, मैं बोलूँ मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, इस तरह से। सो हम कॉलेज की कैंटीन में एक साथ बैठते थे या बैठा करते थे। वी यूज़ टू सिट इन द कॉलेज कैंटीन टुगेदर, ठीक है, वी यूज़ टू सिट, हम बैठा करते थे इन द कॉलेज कैंटीन, कॉलेज की कैंटीन में, टुगेदर मतलब एक साथ। एक ग्लास में 2 स्ट्रॉ लगाकर पीते थे, ठीक है। सो स्ट्रॉ क्या होती है, जो जिससे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, पाइप जो उसको बोलते हैं, तो वो स्ट्रॉ है। सो एक ग्लास में 2 स्ट्रॉ लगाकर पीते थे एंड कीप 2 स्ट्रॉज इन 1 ग्लास एंड ड्रिंक। सो लगाने के लिए यहाँ पे हमने कीप का यूज़ कर दिया कि रखते थे, लगाते थे, इस तरीके से। सो वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग कि स्ट्रॉ लगाना क्या होता है। सो कीप आप लगा दीजिए, कीप स्ट्रॉ, ठीक है। सो एक ग्लास में 2 स्ट्रॉ लगाकर पीते थे एंड कीप 2 स्ट्रॉज इन 1 ग्लास एंड ड्रिंक। तो पूरा क्या बना, हम कॉलेज कैंटीन में एक साथ बैठते थे और एक ग्लास में 2 स्ट्रॉ लगाकर पीते थे। वी यूज टू सिट इन द कॉलेज कैंटीन टुगेदर एंड कीप 2 स्ट्रॉज इन 1 ग्लास एंड ड्रिंक। उसकी किताब में हमेशा सूखे फूल होते थे, ठीक है। सो शी ऑलवेज हैड, ठीक है, पास्ट की बात चलिए, शी ऑलवेज हैड, उसके पास हमेशा हुआ करता था क्या, शी ऑलवेज हैड ड्राई फ्लावर्स इन हर बुक, ठीक है, फ्लावर्स नहीं बोलते हैं, फ्लावर्स, इनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है दैट इज़ फ्लावर्स, ठीक है। सो उसकी किताब में हमेशा सूखे फूल होते थे। सो शी ऑलवेज हैड ड्राई फ्लावर्स इन हर बुक, ठीक है। तो इसको आप कई तरीके से बोल सकते हो, देयर वर ड्राई फ्लावर्स इन हर बुक्स, इस तरह से आप बोल सकते हैं। सो ड्राई फ्लावर्स ऑलवेज यूज टू बी देयर इन हर बुक्स, आप कई तरीके से बोल सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीका लिया है। सो शी ऑलवेज हैड ड्राई फ्लावर्स इन हर बुक, कि वो उसकी किताब में हमेशा सूखे फूल होते थे। मुझे लगा जैसे मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। अब पास्ट में बैठ के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, ठीक है, ये चीज़ आप सोच लीजिए, पास्ट में बैठ के फ्यूचर के बारे में, तो यहाँ पे पास्ट का सेंटेंस भी आएगा और फ्यूचर का सेंटेंस भी आएगा। सो मुझे लगा, अब लगा कैसे, मतलब मुझे महसूस हुआ, सोचा। सो आई थॉट लगा दीजिए या आई फेल्ट लगा दीजिए। सो यहाँ पे थोड़ा प्यार मोहब्बत की बात हो रही है तो फील ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर कोई काम की बात हो रही होती, बिजनेस की बात हो रही होती, तो वहाँ पे थिंक लगा देते कि आई थॉट वो धोखा नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बात है तो फील लगा दीजिए, आप कुछ भी लगा सकते हो, फील या थिंक में से कुछ भी लगा सकते हो। सो आई फेल्ट, मुझे लगा जैसे मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। अब जैसे के लिए हम यूज़ करते हैं लाइक, ठीक है। सो आई फेल्ट लाइक आई वोंट बी एबल टू लिव विदाउट हर, ठीक है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। शुद्ध ग्रामेटिकली ट्रांसलेट करूँ, सो मैं उसके बिना रहने के योग्य नहीं होऊंगा। एबल का यूज़ हम ऐसे करते हैं, लेकिन अगर मैं कैसे ऐसे बोलूँ ना, यार मैं नहीं खेल पाऊँगा, कि मैंने बोला कि कल मैं पार्टी में नहीं आ पाऊँगा, सो आई वोंट बी एबल टू कम इन द पार्टी टुमारो, ऐसे हम बोलते हैं। सो एबल का यूज़ किया जाता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, मैं इस चीज़ के योग्य नहीं होऊंगा, सो वहाँ एबल का यूज़ हम ऐसे करते हैं। सो मुझे लगा जैसे मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। आई फेल्ट लाइक आई वोंट बी एबल टू लिव विदाउट हर, आई फेल्ट लाइक आई वोंट बी एबल टू लिव विदाउट हर। जैसे हम 2 शरीर और एक जान थे, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, हिंदी में डायलॉग भी सुना होगा कि 2 जिस्म एक जान, ठीक है। सो ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में मानो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम हिंदी में ना कई जगह ऐसे बोलते हैं कि मानो हम 2 जिस्म एक जान थे, मानो वो पागल हो गया था, इस तरह से, ठीक है। सो मानो का यूज़ भी करते हैं हम, कि हर जगह जैसे की जगह मानो का यूज़, कि मानो वो पागल हो गया हो, इस तरह से। सो जैसे हम 2 शरीर और एक जान थे, लाइक वी वर 2 बॉडीज एंड 1 सोल, लाइक वी वर 2 बॉडीज एंड 1 सोल, जैसे हम 2 शरीर और एक जान थे, लाइक वी वर 2 बॉडीज एंड 1 सोल, सोल मतलब जान, शरीर में आत्मा जो होती है वो सोल। पर शायद मेरी किस्मत ऐसा नहीं चाहती थी, ठीक है। अब या तो आप किसको ऐसे बोलो, या फिर नॉर्मली हम सुनते हैं किस्मत को ये मंजूर नहीं था, ठीक है, किस्मत को ये मंजूर नहीं था, किस्मत ये चीज़ नहीं चाहती थी, हम कई तरीके से इसको बोल सकते हैं, ठीक है। बट मे बी, लेकिन शायद, ठीक है, मे बी का हम यूज़ करते हैं शायद, जहाँ पे चांसेस 50-50 होते हैं, चांसेस 50 से भी कम हो, 10-20% हो या 5% हो, तो माइट का यूज़ होता है। चांसेस ज़्यादा हों
ठीक है, 90% है तो मस्ट का यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे 50-50 की बात जब हम करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, तो मे का यूज़ ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, पर शायद मेरी किस्मत ऐसा नहीं चाहती थी, बट मे बी माई डेस्टिनी डिडंट वांट द सेम। ठीक है, सो डेस्टिनी मतलब किस्मत, डिडंट वांट द सेम मतलब डिड नॉट वांट द सेम, सेम मतलब बिल्कुल ऐसा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यू डिड नॉट डू इट द सेम, कि तुमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, इस तरह से हमने इसको यूज़ किया है। बट मे बी माई डेस्टिनी डिड नॉट वांट द सेम, कि मेरी जो किस्मत थी वो ऐसा नहीं चाहती थी। ठीक है, या फिर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अगर ये लाइन बोलनी हो तब भी आपको ऐसे ही बोलना है। एक दिन सुबह मुझे खबर मिली कि वह किसी और के साथ शहर छोड़कर चली गई है या फिर जा चुकी है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से सुनना, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, ये पूरा जो सेंटेंस है वैसे ये पास्ट परफेक्ट का है। अब पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में ना हमेशा पास्ट इंडेफिनिट भी ज़्यादातर, हमेशा नहीं, ज़्यादातर साथ चलता है। कि जैसे कि मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, सो मेरा स्टेशन पहुंचना हुआ पास्ट में, उसके भी पास्ट में कोई चीज़ हुई, वो होती है पास्ट परफेक्ट, कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। सो ट्रेन कब गई, पास्ट के भी पास्ट में, पास्ट क्या था, मैं स्टेशन पहुंचा, उससे पहले क्या हुई, ट्रेन जा चुकी थी। सो जो ट्रेन जाने वाला सेंटेंस है वो तो हैड वाला लगेगा। ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट का है। मेरे स्टेशन पहुंचने वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक, समझ में आया। तो एक दिन सुबह मुझे खबर मिली कि वह किसी के साथ शहर छोड़कर जा चुकी थी या फिर चली गई है, जा चुकी है, इस तरीके से। सो पास्ट क्या है, मुझे खबर मिली, उससे भी पहले क्या हुआ, वो शहर छोड़कर चली गई, वो शहर छोड़कर जा चुकी थी। सो वो पास्ट का पास्ट है। ठीक है, उसका शहर छोड़ना पास्ट का पास्ट है, खबर मिलना पास्ट है। सो वन डे इन द मॉर्निंग, एक दिन सुबह, आई गॉट अ न्यूज़, मुझे एक खबर मिली। ठीक है, आई गॉट, गेट का यूज़ मैंने आपको कई बार बताया है, कोई चीज़ मिलने के तौर पर ही हम यूज़ करते हैं, चाहे वो खोई हुई मिली हो, मैंने कोई चीज़ उठा के लेकर आया हूँ, मैंने ख़रीदी हो, मुझे किसी ने बताया हो, सो आई गॉट। ठीक है, सो ये हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, कि वन डे इन द मॉर्निंग, ठीक है, एक दिन सुबह में, आई गॉट अ न्यूज़, मुझे एक खबर मिली, दैट, कि वह किसी और के साथ शहर छोड़कर चली गई है। अब ये हुआ पास्ट का पास्ट, ये आपका हैड वाला सेंटेंस है। ठीक है, कि वो शहर छोड़कर चली गई है, जा चुकी थी, जा चुकी है, वो चीज़ कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन सेंस समझना ज़रूरी है कि पास्ट का पास्ट है वो। शी हैड लेफ्ट, लीव की फॉर्म है लेफ्ट, हैड लगेगा यहाँ पे। क्यों लगेगा हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। शी हैड लेफ्ट द सिटी, वो शहर छोड़कर जा चुकी थी, विद समवन एल्स, किसी और के साथ। ठीक, पूरा समझ में आ गया। सो एक दिन सुबह मुझे खबर मिली कि वह किसी और के साथ शहर छोड़कर चली गई है। वन डे इन द मॉर्निंग आई गॉट अ न्यूज़ दैट शी हैड लेफ्ट द सिटी विद समवन एल्स। वन डे इन द मॉर्निंग आई गॉट अ न्यूज़, मुझे खबर मिली, दैट कि शी हैड लेफ्ट, वह जा चुकी है, द सिटी, शी हैड लेफ्ट द सिटी, वह शहर छोड़कर जा चुकी है, विद समवन एल्स, किसी और के साथ। पता नहीं उसकी क्या मजबूरी थी। अब पता नहीं को मैंने कई बार बताया है, हम नॉर्मल जब हिंदी बोलते हैं ना तो हम पर्सन को खा जाते हैं। ठीक है, हम पर्सन नहीं बोलते। अब मैंने बोला पता नहीं, इंग्लिश में बोलूँगा आई डोंट नो, हिंदी में मैं नहीं बोला कि मुझे पता नहीं, ये एक अंडरस्टूड चीज़ होती है। मेरे दोस्त ने मुझे बोला क्या कर रहा है, तो वहाँ पे उसने ये नहीं बोला कि तू क्या कर रहा है या तुम क्या कर रहे हो। इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग। इंग्लिश में पर्सन नहीं खा सकते। ठीक है, सो पता नहीं मतलब मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो उसकी क्या मजबूरी थी, वॉट हर कॉन्स्ट्रेंट वॉज। ठीक है, अब हिंदी में हमें अगर ये ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना था हिंदी में, सो क्या थी उसकी मजबूरी, ये होना चाहिए था। ठीक है, या क्या उसकी मजबूरी थी, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में भी ना आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वॉट हर कॉन्स्ट्रेंट वॉज या वॉट वॉज हर कॉन्स्ट्रेंट, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, दोनों बिल्कुल ठीक है। जो स्पोकन में है ना, कैजुअल स्पोकन में, यहाँ पे वॉज जो वर्ब होती है वो लास्ट में लगा देते हैं। ठीक है, लाइक व्हाट योर प्रॉब्लम इज़, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट योर प्रॉब्लम इज़, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी दिक्कत क्या है, या फिर आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक, सो यहाँ पे इसने बोला पता नहीं, आई डोंट नो उसकी क्या मजबूरी थी, व्हाट हर कॉन्स्ट्रेंट वॉज, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब मजबूरी होता है। ठीक है, व्हाट हर कॉन्स्ट्रेंट वॉज या व्हाट वॉज हर कॉन्स्ट्रेंट, दोनों बिल्कुल ठीक है। फिर क्या हुआ, अब ये पूछ रही है फिर क्या हुआ। ठीक है, सिंपल है, देन व्हाट हैपन,
ठीक है, या फिर आफ्टर दैट, आप आफ्टर दैट भी लगा सकते हो और देन भी लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो। देन व्हाट हैपन, फिर क्या हुआ, आफ्टर दैट या उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपन। मुझे लगा जैसे जीने की कोई वजह नहीं है। तो कैसे लगा, महसूस किया ना, आई फेल्ट, ठीक है, मुझे लगा, मुझे महसूस हुआ, आई फेल्ट। तो लगा हम इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है, ठीक है, ये आम जैसा लगता है। तो अगर टेस्ट करके लग रहा है, मैंने खाया और मुझे टेस्ट करके लग रहा है, सो इट टेस्ट लाइक मैंगो, कि ये आम जैसा लगता है, ठीक है। वहाँ पे थिंक नहीं आएगा, नहीं वहाँ फील आएगा, ठीक है। अब मैं किसी को टच कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, फील कर रहा हूँ, मैं किसी को आंख बंद करके टच कर रहा हूँ। सो ही फील्स लाइक दिस, कि ये इसकी तरह लगता है, ऐसे। क्यों, कोई देख के लग रहा है, कि मैंने किसी को देखा और मैंने बोला भाई शाहरुख खान जैसा लगता है, सो ही लुक्स लाइक, ठीक है, वो देख के लग रहा है। कोई चीज़ मैंने स्मेल करी और मैंने स्मेल करके बोला कि यार ये तो हलवे की तरह लग रहा है, सो इट स्मेल्स लाइक, ठीक। सो लगने के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ कर की जाती है। सो मुझे लगा जैसे जीने की कोई वजह नहीं है, यहाँ इसको कैसे लगा, इसको वो चीज़ महसूस हुई। सो आई फेल्ट, फील की फॉर्म है आई फेल्ट, मुझे लगा जैसे, लाइक, जीने की कोई वजह नहीं है। सो देयर इज़ नो रीज़न टू लिव। सो किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में बताना होता है, देयर का यूज़ होगा। अब मैं बोलूँ कि जीने की वजह थी, देयर वॉज अ रीज़न टू लिव, ठीक है, और मैंने बोला जीने की वजह नहीं थी, तो देयर वॉज नो रीज़न, इस तरीके से बोलेंगे। सो देयर इज़ नो रीज़न टू लिव, कि जीने की कोई वजह ही नहीं है, ठीक है। सो देयर इज़ नो रीज़न टू लिव। तुम्हारी तरह मैं भी छत की दीवार पर खड़ा हो गया और कूदने ही वाला था। यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तुम्हारी तरह, लाइक यू, ठीक है, लाइक यू, मैं भी छत की दीवार पर खड़ा हो गया। आई ऑल्सो स्टूड अप ऑन द वॉल ऑफ द टेरेस। ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है, कि पास्ट में वो चीज़ हुई एक बार। सो लाइक यू, तुम्हारी तरह, आई ऑल्सो स्टूड अप, मैं भी खड़ा हो गया, ऑन दी वॉल, दीवार पर, ऑफ द टेरेस, छत की, ठीक है। एंड आई वॉज अबाउट टू जंप, मतलब और मैं कूदने ही वाला था। कोई चीज़ होने ही वाली है, वहाँ पे अबाउट टू का यूज़ करते हैं। कोई चीज़ होने वाली है लेकिन अभी नहीं होने वाली है, वहाँ पे हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं। मैंने बोला आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, कि मैं नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। क्या मैं बिल्कुल अभी शुरू करने वाला हूँ, नहीं, ठीक है, वो चीज़ तो नहीं होगी। अब अगर मैं बिजनेस शुरू कर लिया और मैं रिबन काटने ही वाला हूँ, सो आई एम अबाउट टू कट, कि मेरे हाथ में कैंची है और कैंची मैंने खोल ली, नाउ आई एम अबाउट टू कट द रिबन, कि मैं रिबन को काटने ही वाला हूँ, ठीक है। सो मतलब ये छत पे आया, छत पे खड़ा हो गया और वो कूदने ही वाला था, तो वहाँ पे हम अबाउट टू का यूज़ करेंगे, ना कि गोइंग टू का, ठीक। सो तुम्हारी तरह, लाइक यू, मैं भी छत की दीवार पर खड़ा हो गया। आई ऑल्सो स्टूड अप, मैं भी खड़ा हो गया, ऑन दी वॉल, दीवार पर, ऑफ द टेरेस, छत की। एंड आई वॉज अबाउट टू जंप, और मैं कूदने ही वाला था। मुझे लगा जैसे मेरी माँ मुझे बुला रही है। तो कैसे लगा, महसूस हुआ, आई फेल्ट, मुझे लगा, मैंने महसूस किया, आई फेल्ट, जैसे, लाइक, मेरी माँ मुझे बुला रही है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, माई मदर इज़ कॉलिंग मी, ठीक है, मुझे लगा जैसे मेरी माँ मुझे बुला रही है, आई फेल्ट लाइक माई मदर इज़ कॉलिंग मी, ठीक है। तो मुझे अपनी माँ की याद आई, सो आई रिमेंबर्ड माई मॉम। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जो कन्फ्यूज़ कर सकती है, आई रिमेंबर्ड माई मॉम, मुझे मेरी माँ की याद आई, मैंने अपनी माँ को याद किया, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, रिमेंबर भी अगर आप बोलें तो भी वो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ में कि मुझे याद आई, वहाँ पे ज़्यादा कोशिश करिए रिमेंबर की, ठीक है। तो याद करना वो वाली चीज़ आ जाती है कि मैंने अपनी माँ को याद किया या फिर माँ की याद आई, दोनों चीज़ों में सेम सेंस लगेगा। सो तो मुझे अपनी माँ की याद आई, सो आई रिमेंबर्ड माई मॉम, सो आई रिमेंबर्ड माई मॉम। मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो किया उसे जानने के बाद मेरी माँ जी नहीं पाएगी या फिर नहीं जी पाएगी। इसको तोड़ते हैं सेंटेंस को, मुझे एहसास हुआ, आई रियलाइज, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है छोटा सा, आई रियलाइज्ड, रियलाइज की सेकंड फॉर्म लगी है रियलाइज्ड, आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ, मैंने एहसास किया, दैट, कि माई मदर वोंट बी एबल टू लिव, ठीक है। अब कोई चीज़ कर पाना, वही वाला सेंस आ गया ना, कि मैं नहीं आ पाऊँगा, आई वोंट बी एबल टू कम,
ठीक है। सो मेरी माँ नहीं जी पाएगी, माई मदर वोंट बी एबल टू लिव, वोंट क्या है, विल नॉट, कि मेरी माँ नहीं जी पाएगी, माई मॉम वोंट बी एबल टू लिव, विल नॉट बी एबल टू लिव, कि मेरी माँ नहीं जी पाएगी, आफ्टर नोइंग, जानने के बाद, वॉट आई डिड, मैंने जो किया, ठीक है। सो आफ्टर या बिफोर, इसके बाद जो एक्शन आता है ना उसमें आईएनजी लग जाता है, ठीक है। कि अगर मैं बोलूं कि सोने से पहले होमवर्क ख़त्म कर लेना, सो कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर स्लीपिंग, ठीक है। और मैं बोलूं कि उठने के बाद मैं ख़त्म कर लूँगा, सो आई विल कंप्लीट आफ्टर वेकिंग अप, ठीक है। इस तरीके से बिफोर और आफ्टर, इन दोनों के बाद जो एक्शन होता है ना उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे आईएनजी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे एहसास हुआ, आई रियलाइज्ड, मेरी माँ नहीं जी पाएगी, माई मदर वोंट बी एबल टू लिव, मेरी माँ नहीं जी पाएगी, आफ्टर नोइंग, जानने के बाद, वॉट आई डिड, जो मैंने किया, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस तोड़ के बनता है। सो आपको कोई भी सेंटेंस सुन के सबसे पहले उसको ग्रामेटिकली बनाना कैसे है उस चीज़ में तोड़ना है, फिर आपको उसके सेंटेंस बनाने हैं, बिल्कुल पीछे पीछे नहीं भागना है। सो जैसे यहाँ पे मैंने जो किया उसे जानने के बाद मेरी माँ नहीं जी पाएगी, ठीक है। सो वॉट आई डिड आफ्टर नोइंग दैट माई मॉम वोंट बी एबल टू लिव, ऐसे भी बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, इस तरह से भी बिल्कुल ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, फिर मुझे अपने पिता की याद आई, देन आई रिमेंबर्ड माई फादर, देन लगाओ या आफ्टर दैट लगाओ, दोनों बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आफ्टर दैट आई रिमेंबर्ड माई फादर, उसके बाद मुझे मेरे पिताजी की याद आई, या फिर देन आई रिमेंबर्ड माई फादर, फिर मुझे अपने पिताजी की याद आई, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाया था। अब मैंने ये चीज़ कई बार बताई है, जो, जिन्होंने, जिसका, अगर ये चीज़ इंसान के लिए है तो हम वहाँ पे हु का यूज़ करते हैं, जो ये चीज़ अगर किसी चीज़ के लिए है सो हम या वॉट या विच का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला कि जो पेन फ्रिज के ऊपर रखा है, सो द पेन विच इज़ ऑन द फ्रिज, विच का यूज़ हुआ। मैं बोलूँ जो इंसान सोफे पर बैठा है, द पर्सन हु इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा, सो यहाँ पे हु का यूज़ हुआ, ठीक है। अलग अलग, तो चीज़ों के लिए वॉट या विच, इंसान के लिए हु। सो यहाँ पे क्या बोला, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाया था, हु हेल्ड माई हैंड, ठीक है। जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, होल्ड की फॉर्म है, होल्ड होता है पकड़ना, होल्ड की फॉर्म है हेल्ड, हु हेल्ड माई हैंड, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, एंड टॉट मी, और मुझे सिखाया, हाउ टू वॉक, कि कैसे चलते हैं। इसको हमने ऐसे तोड़ा। तो सेंटेंस तो ये था, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाया। ये सेंटेंस आप सेम तरीके से बनाने के लिए जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। सो इसको हमने तोड़ लिया कि जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सिखाया कि चलते कैसे हैं, सिंपल सा। अब हाउ टू डू समथिंग का मतलब होता है कि किस चीज़ को कैसे करते हैं। सो डोंट टेल मी, भाई मुझे मत बताओ हाउ टू टॉक, कैसे बोलते हैं। डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ हाउ टू टीच, कि पढ़ाते कैसे हैं, इस तरह से, ठीक। सो फिर मुझे अपने पिता की याद आई, देन आई रिमेंबर्ड माई फादर हु हेल्ड माई हैंड एंड टॉट मी हाउ टू वॉक, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलना सिखाया था। मुझे हर जगह अपने कंधों पर घुमाया, हु टुक मी एवरीवेयर, मतलब टेक की फॉर्म है, ले, टेक का मतलब होता है ले जाना, ठीक है, लेना। सो हु टुक मी एवरीवेयर, जो मुझे हर जगह लेकर गए, ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर। सो हिंदी में हमने क्या बोला कि मुझे हर जगह अपने कंधों पर ले घुमाया, फिर कंधों पर घुमाया। हिंदी में हमने ऐसे बोला। इंग्लिश में इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। अब बिल्कुल अगर घुमाया कि मैं फॉर्म बनाने बैठ जाऊँ, ट्रांसलेट करने बैठ जाऊँ, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। सो जो मुझे कंधों पर बैठाकर हर जगह लेकर गए, सो टुक मी एवरीवेयर, ठीक है, टुक मी एवरीवेयर ऑन हिज शोल्डर्स, ठीक, सिंपल सा। सो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।